हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस वाली थ्योरम को डिस्कस करते हैं। क्या कह रही है ये थ्योरम, ध्यान से देखें। ये थ्योरम कह रही है लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिक from a group G to H show that N is a normal subgroup of G, then image N is normal subgroup of FG। ये सब कुछ आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको एक होमोमॉर्फिज्म बनाना होगा, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है G से H के अंदर, G से H के अंदर। तो क्या शो करना है, ये सब आपको स्टैटिक या फिर इसको गिवन पार्ट में कंसिडर करें। ये सब किस में है, गिवन में। अब हमें शो क्या करना है, शो दैट इफ n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो ये भी किस में है, गिवन में। क्या, कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो हमें शो करना है कि f ऑफ n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ f ऑफ G। तो हमने सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लिया, लेट f, इस तरह से लिख लिया। दूसरी बात क्या लिखी, होमोमॉर्फिज्म बता दिया, और दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप बता दिया। तो हमें जो चीज़ शो करनी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख लिया, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। नेक्स्ट, अब इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हम सब ग्रुप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, सब ग्रुप, किसको, f ऑफ n को। तो ये सब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा, n, देखो क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। हम क्या जानते हैं, n मेरा, हम ये जानते हैं n क्या है, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है g का। n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट e n के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अब e एग्जिस्ट करेगा, अब दोनों तरफ f लगा देंगे, दोनों तरफ f लगा देंगे। तो f ऑफ e मेरा e डैश होता है, और वो किस में एग्जिस्ट करता है, f ऑफ n में एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें क्या मिला, f ऑफ n जो है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। ये मिला मुझे, नहीं, ये गलत लिखी हुई है लाइन। इससे जो मेरे को चीज़ मिली है वो ये मिली है कि f ऑफ n मेरा फाई नहीं है। क्या नहीं है, फाई नहीं है। तो अब f ऑफ n मेरा फाई नहीं है, क्योंकि f ऑफ n में क्या है, e डैश है। अब मैं प्रूव करूँगा f ऑफ n क्या है, सब ग्रुप है f ऑफ g का। ये कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले तो हमने फाई बता दिया, अब सब ग्रुप बताएंगे। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, f ऑफ n नॉर्मल सब ग्रुप है f ऑफ g का। सबसे पहले उसको सब ग्रुप बनाओगे, फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप बनाओ। तो सब ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले ये दिखाओगे कि f ऑफ n क्या है, फाई है, यानी f ऑफ n फाई नहीं है, यानी खाली नहीं है। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आप f n को सब ग्रुप दिखा दोगे f g का, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके f n को f g का नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दोगे, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि f ऑफ a और f ऑफ b मेरा f ऑफ n में बिलोंग करेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि f ऑफ a और g जो है, a और b है, किसके एलिमेंट्स हैं, n के एलिमेंट्स हैं। इसलिए ऐसा ऐसा होगा, ये हमने माना है, क्या किया है, लेट किया कि ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो सब जगह से f हटा देंगे तो हमारे को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ से f हटा दो, यहाँ से f हटा दो, यहाँ से f हटा दो, मिलेगा ना ये। अब हम जानते हैं क्या, कि n मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है g का। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, नॉर्मल सब ग्रुप की। क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया कि ए बी इनवर्स n में है। अब दोनों तरफ क्या लगा दो, f लगा दो, दोनों तरफ f लगा दिया। तो f ऑफ ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, f ऑफ n में बिलोंग कर रहा है। अब इसको हमने ऐसा लिखा, क्यों लिखा, बाय होमोमॉर्फिज्म से, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई। अब ये जो माइनस लगा हुआ है ना, उसको बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लिया। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इनवर्स के साथ बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एन में। और ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि ये एक्स है, ये वाई का इनवर्स अगर मेरा जेड में बिलोंग कर जाए तो जेड मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जेड की जगह क्या दे रखा है, एफ ऑफ एन, यानी एफ ऑफ एन मेरा सब ग्रुप हो गया, एफ ऑफ एन मेरा सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल नहीं, सिर्फ सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये। तो सब ग्रुप हो गया किसका, एफ ऑफ जी का। अब इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स, माना हमने एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है एफ ऑफ एन में, और एफ ऑफ जी बिलोंग करता है एफ ऑफ जी में, स्मॉल जी बिलोंग करता है एफ ऑफ जी में, ठीक है। ये मान लिया, ये क्या है, सेट है, ये क्या है, सेट, और ये क्या है, एलिमेंट है। ये जो बिलोंग का साइन आता है ना, इससे आपको ये चीज़ पता चलती है क्या चीज़ पता चलती है, कि एफ ऑफ एक्स एलिमेंट है इस तरफ, और ये क्या है, सेट है, ठीक है। अब दोनों तरफ से एफ हटा दो और इधर भी एफ हटा दो, अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग करता है एन में और जी बिलोंग करता है कैपिटल जी में। अब 1 2 ये दो कंडीशन दे रखी है, और तीसरी कंडीशन मैं जानता हूँ क्या, एक्स बिलोंग वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जब कंडीशन बनती है तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा जी एक्स जी नॉट बिलोंग करेगा एन में। क्यों कर रहा है ये ऐसा, क्योंकि एन मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये कह सकता हूँ मैं, ये गिवन पार्ट में एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसकी डेफिनेशन लगा दी मैंने, ठीक है। अब दोनों तरफ एफ, दोनों तरफ एफ लगा दिया। एफ लगाने के बाद क्या किया, इसको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से ओपन कर लिया ओपन। अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, और ये जो एफ ऑफ जी है इसका वो माइनस वाला पार्ट बाहर ले लिया। अब इसको देखकर हमें ये फील आ रहा है, ये वाला, ये और इसको कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो यहाँ पे एफ ऑफ एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप किसका हो गया, एफ ऑफ जी का।
यहाँ जी का था, यहाँ एफ ऑफ जी का हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है एफ ऑफ जी का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ ये बोला गया है कि हमें प्रूव करना है क्या, कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिक एफ ऑफ अ ग्रुप जी, ये सब क्या है गिवन में है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ कलर अपोजिट हो गए हैं, पर आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ग्रीन वाला है ना वो गिवन है, और रेड वाला क्या है प्रूव है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म, तो हमने वो चीज़ लिख भी ली। दूसरी चीज़ हमें दी हुई है कर्नेल। कर्नेल की डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या होता है कर्नेल, कर्नेल होता है कि, देखो मैं यहाँ थोड़ा ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ, ड्राइंग से आप जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। कर्नेल होता है ये, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स ई देते हैं, तो इन एलिमेंट्स का क्या बना लो आप, सेट बना लो, जो भी ई दे रहे हैं, तो वो सेट ही क्या होता है, कर्नेल होता है। तो कर्नेल के अंदर जी के एलिमेंट्स एक्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज क्या होती है, ई डैश होती है। ठीक है, यहाँ ई नहीं होता, यहाँ ई डैश होता है ना, क्योंकि ये इमेज वाला सेक्शन है, तो यहाँ ई नहीं हो सकता, यहाँ क्या होगा, ई डैश होगा। ठीक है, ये कर्नेल समझ लिया आपने। अब कर्नेल ऑफ एफ समझ लिया, तो अब हमें शो करना है कर्नेल क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये हमें दिखाना है। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने से पहले सब ग्रुप दिखाएंगे, और सब ग्रुप दिखाने से पहले नॉन एम्प्टी दिखाएंगे। किसको, एफ ऑफ ई को, एफ ऑफ ई ही तो है मेरा कर्नेल। कर्नेल क्या है मेरा यहाँ, इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई मेरा नॉर्मल है एफ ऑफ जी के, ऐसा दिखा दो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, और ई मेरा किस में है, कर्नेल में है। यानी मेरा कर्नेल क्या नहीं है, मेरा कर्नेल क्या है, खाली नहीं। ये चीज़ मेरे को पता चल गई, कर्नेल मेरा क्या नहीं है, खाली नहीं है। तो अब मैंने दो एलिमेंट माने एक्स और वाई के अंदर, मान लिए दो एलिमेंट, दोनों के लिए मैंने ये लाइन लिख दी, क्या, एक्स और वाई दोनों के लिए मुझे ई डैश मिल रहा है, क्योंकि दोनों एलिमेंट किसके हैं, कर्नेल के हैं। ठीक है, अब एफ एक्स वाई इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स, क्यों, बाई होमोमॉर्फिज्म, किसकी वजह से लिखा है ऐसा, होमोमॉर्फिज्म की वजह से। फिर ये इनवर्स बाहर चला गया, इस तरह से हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ तक आगे, इसको वहीं छोड़ दो। जो सेकंड चीज़ आप कंसिडर करेंगे क्या, दोनों में एफ, एक सेकेंड, ये इसका ही क्वेश्चन है क्या, हाँ, तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम ई डैश लिख देंगे, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी ई डैश है, और इन्वर्स वाला साइन इन्वर्स का एज इट इज़ लगा दिया। तो ये सब सॉल्व करने के बाद में ई डैश डॉट ई डैश आया, और इसकी वैल्यू ई डैश हो गई। तो मेरी ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू है ये मेरी, है ना। तो अब दोनों साइड एफ लगाऊंगा, तो यहाँ से तो एफ, यानी कि अब एफ को हटा दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स। तो एफ का ट्रांसफर हो गया यहाँ, एफ का ट्रांसफर होने से यहाँ से तो एफ हट गया, यहाँ से तो एफ हट गया, और यहाँ एफ आ गया। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये एक्स इनवर्स वाई, मेरी बात सुनो, ये क्या है, कुछ एफ एफ मत लगाओ आप, तो इसको लिखो एफ एक्स वाई इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एलिमेंट है जिसकी इमेज भी ई डैश है, यानी ये कर्नेल में बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि मेरा सब ग्रुप हो गया जी का, क्योंकि ये वाला एलिमेंट जब के में बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होती है सब ग्रुप की, कि एलिमेंट जब के में बिलोंग कर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि के मेरा सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब सब ग्रुप तो बता दिया, अब नॉर्मल सब ग्रुप बताना होगा। नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बताएंगे, देखो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, के है आपके पास, जी है, ये लेट कर लिया आपने, है ना, के को कैपिटल के में और जी को कैपिटल जी में। फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, एफ ऑफ के मेरा ये डैश है, ये मैंने माना है। ठीक है, तो अब हम क्या दिखाएंगे कि एफ जी के जी इनवर्स जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ के की वैल्यू तो ई डैश है, तो ई डैश है तो ई डैश वापस गायब भी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये एफ ऑफ जी मेरा, एफ ऑफ जी के इनवर्स से जब ऑपरेट होगा तो मेरे को ई डैश देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट मेरा ई डैश दे रहा है, इस एलिमेंट की इमेज मेरी ई डैश है, तो ये मेरा के अंदर बिलोंग करेगा ना, तो ये मेरा के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये एलिमेंट जब के अंदर बिलोंग करता है तो हम क्या कहते हैं कि मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थी थ्योरम, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम ओके है। अब नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। लेट जी इज अ ग्रुप, जी क्या है, ग्रुप, और एच क्या है, इस तरह से डिफाइंड एक सेट है, तो हमें बताना है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और इसी को दूसरी तरह से क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये दिखाना है, ये जो सेट है ना इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इस सेट को आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है जी का। तो सबसे पहले हमने जी कंसिडर कर लिया, लेट जी इज अ ग्रुप, और एच हमने इधर कंसिडर कर रखा है। तो अब हमें दिखाना है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, क्योंकि जी मेरा ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टी तो रखता ही है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, कि ई जी इज इक्वल टू जी ई। अब इसका क्या मतलब हुआ
ये मैंने लिखा, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ध्यान से देखो और इसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो कि ई जी इज इक्वल्स टू जी ई। तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो ई मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ अगर एक्स होता तो एक्स मेरा जी में बिलोंग करता, और ओवरऑल एक्स मेरा किस में बिलोंग कर जाता, फिर एच में बिलोंग कर जाता। तो वैसे ही ई मेरा जी में बिलोंग कर रहा है और ओवरऑल मेरा ई किस में बिलोंग कर जाएगा, फिर एच में बिलोंग कर जाएगा। तो वही चीज़ इधर लिखी है। तो ये किस से लिखी गई है, यूजिंग एच। कौन सा एच, ये वाला एच, ठीक है। इतनी बात लिखती तो एच को हमने क्या दिखा दिया, फाइव। ये पहला स्टेप होता है हर के अंदर। तो सबसे पहले आप सब ग्रुप दिखाएंगे और सब ग्रुप दिखाने से भी पहले सबसे पहले आप एच को क्या दिखाएंगे, फाइव, कि एच फाइव नहीं है, यानी मेरा एच खाली नहीं है। खाली होगी कोई चीज़ तो क्या सब ग्रुप, क्या नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो वो हमें सबसे पहले ये दिखाने की वो खाली नहीं है, तो हमने दिखा दिया खाली नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या दिखाएंगे, एक्स वन और एक्स टू दो एच में, एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट मान लिया एच के अंदर। फिर ये हम कह देंगे और ये दूसरी लाइन कह देंगे, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू किसमें है, एच में। और जो चीज़ एच में है वो ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगी। अगर इसको फॉलो करेगी तो एक्स वन के लिए भी यहाँ से लिखेंगे और एक्स टू के लिए भी यहाँ से लिखेंगे। लिख दी बात। अब जी एक्स टू इज इक्वल टू जी एक्स टू जी, क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है जी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाली चीज़ को मैंने पकड़ा है। अब इसकी मैंने दोनों तरफ एक्स टू इन्वर्स से क्या करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। सेकंड वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिखा, फिर इसके दोनों तरफ एक्स टू का मैंने ऑपरेशन करवा दिया, एक्स टू इन्वर्स का। तो इधर मुझे ई मिला, ई मिल के मुझे जी मिल गया, ठीक है। और ये चीज़ मेरी एज इट इज़ आ रही है। तो मेरा जी जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको और ऑपरेशन करवाएंगे, एक्स टू का इन्वर्स दोनों साइड में राइट साइड से करवाएंगे इस बार। तो ये मुझे ई मिलेगा, ई से मुझे वापस जी एक्स टू इन्वर्स मिलेगा और इस तरफ एज इट इज चला है, यानी एक्स टू इन्वर्स जी मेरा जी एक्स टू इन्वर्स के इक्वल है। यानी इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक्स इन्वर्स वाई मेरा वाई इन्वर्स वाई एक्स इन्वर्स के इक्वल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप वहीं पे छोड़ दो एक बार के लिए, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिया। नेक्स्ट आपने ये कंसिडर किया क्या, अभी इसको लिखा और दोनों तरफ एक्स वन से ऑपरेट करवाया है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसी को हम आगे कंसिडर कर रहे हैं। दोनों तरफ एक्स वन से ऑपरेट करवाया, किससे, एक्स से ऑपरेट करवाया है या एक्स वन से। ध्यान से देखो, कभी कभी मार्क करने के चक्कर में चीज़ें हिल जाती हैं, ये एक्स वन है ये एक्स वन है। तो एक्स वन से एक्स वन ऑपरेट करवा दिया, यानी दोनों साइड एक्स वन से ऑपरेट करवा के यहाँ पर ये ऐसा लिखा जा रहा है, ये एक्स वन जी ब्रैकेट, ठीक है। अब एक्स वन जी, ठीक है। अब ये जो एक्स वन जी है उसको जी एक्स वन लिख दिया, क्यों लिख दिया, कुछ यूज़ किया होगा आपने पहले का लिखा हुआ, एक्स वन जी जी एक्स वन लिख दिया, यहाँ से लिख दिया ये चीज़। तो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये मुझे दिखता रहे कि कहाँ इस्तेमाल हुआ है ना। और मैं अब यहाँ से एरो लेकर जाऊँगा सीधा और यहाँ लिखूँगा कि देखो यहाँ से लिया ये चीज़, ठीक है। अब तो एक्स वन जी जी एक्स वन के इक्वल होता है और ये आपस में मिलकर ई देते हैं और ये मेरा जी के इक्वल हो गया। ई नहीं दे सकते क्योंकि एक्स वन और ये एक्स टू है, तो ई नहीं देंगे वो ना। तो यहाँ तक आने के बाद हमने क्या क्या कहा कि एक्स वन और एक्स टू इन्वर्स मेरा एच में आएगा। क्यों आएगा एच में, यहाँ से दिख रहा है ना ये चीज़, क्या कि एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स। ये सेंटर वाली एच की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं, गिवन के अंदर की डेफिनेशन दी हुई है सेंटर ऑफ ग्रुप की और ये वो फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा एच में बिलोंग करेगा, कौन, एक्स। तो वहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है ये, तो ये मेरा एच में बिलोंग करेगा, तो ये मेरा सब ग्रुप हुआ है अभी तक सिर्फ। अब आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपने एच एच में कंसिडर कर लिया, जी जी में कंसिडर कर लिया। तो हम क्या जानते हैं कि एच जी जी एच के इक्वल होगा, क्यों, ये गिवन वाले पार्ट से, ठीक है। अब नाउ हमने क्या कंसिडर किया, जी इनवर्स, जी इनवर्स से हमने दोनों साइड ऑपरेट करवाया। यहाँ पे मेरे को ई मिला और ये ई हट गया, एच आ गया, ठीक है। ई हट गया और एच तो पहले सीधा, हाँ ठीक है। तो ये जो है ये मेरा इक्वल किसके हो गया, एच के, और एच मेरा किस में है, कैपिटल एच सेट के अंदर है। तो इसका मतलब ये मेरा कैपिटल एच के अंदर आ गया। और ये क्या है, ये एक स्पेशल चीज़ है जो जब किसी सेट में आ जाती है तो वो नॉर्मल सेट बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से ये मेरा नॉर्मल सब ग्रुप बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के क्या है, देखो एक मिनट, एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है जी के अंदर, तो हमें प्रूव करना है एच के भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एच की नॉर्मल सब ग्रुप है, एच और के सेपरेटली नॉर्मल सब ग्रुप, हमें दिखाना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया ई मेरा एच में होगा, ई मेरा के में होगा। क्यों होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं इसका रीज़न मिल चुका है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का रीज़न होता है। इसका रीज़न तो ये है कि एच और के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप वाली कंडीशन लिखी, कौन सी, सब ग्रुप, अलग अलग कलर से लिखो, कौन सी, सब ग्रुप का यूज़ किया है यहाँ आपने, ठीक है।
तो सब ग्रुप होता है तो दोनों में ई होता है, तो ई मेरा एच के में भी होगा, यानी एच के मेरा क्या नहीं है, फाइव नहीं है, ठीक है। एच के मेरा क्या नहीं है, फाइव नहीं है। सबसे पहले ये दिखा दिया। अब एच के को सब ग्रुप दिखा दो। तो एच के को सब ग्रुप दिखाने के लिए एच वन के वन, एच टू के टू, दो एलिमेंट मान लिए एच के, ठीक है। अब क्या करना है, एच वन एच टू एच में होगा, एच के वन के टू नहीं है वो, एच वन के टू, हाँ ठीक है, ये अलग चीज़ है। अगर एच के सारे एलिमेंट एच वन एच टू एच थ्री हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में ही रहेगा, क्योंकि एच क्या है, ग्रुप है। वैसे ही के वन के टू के थ्री सब के एलिमेंट है, तो के वन के टू का प्रोडक्ट भी के में ही रहेगा, इसलिए ये लाइनें लिखी गई है दोनों, ठीक है। अब हमें कंसिडर क्या करना है, नाउ एच वन के वन एच टू के टू के इन्वर्स के साथ ऑपरेट होगा, ठीक है। अब ऑपरेट होने के बाद क्या देगा, के वन के टू का इन्वर्स। अब के वन के टू के इन्वर्स को हमने के थ्री अज्यूम कर लिया, तो हमने के वन के टू के इन्वर्स की जगह क्या लिख दिया, के थ्री लिख दिया। और इधर एच वन है, इधर एच वन चलता रहा, इधर एच टू चलता रहा, तो ये एच वन है और ये एच टू है, ठीक है। अब क्या करना है, के थ्री ये मैंने डेवलप किया, क्योंकि ई हर जगह मौजूद होता है और ई की जगह ये लिखा जा सकता है, तो ये हमने एक्स्ट्रा डेवलप किया है। ये डेवलप करने के बाद में हमने ब्रैकेट लगाए एच वन और एच टू के, तो ये ऐसा दिख रहा है एच टू के थ्री और एच टू इनवर्स पे ऐसा लगा है ब्रैकेट। अब मैंने अज्यूम कर लिया ये एच में होगा और ये किस में होगा, के में होगा, क्योंकि के सारे एलिमेंट ऐसे दिखते हैं, ये के में होगा। क्यों होगा ये, इस वजह से क्योंकि के मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो ये तो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी मेरा ग्रुप की कंडीशन से हो गया। एच मेरा क्या है, ग्रुप है, इसलिए एच वन एच टू इनवर्स किस में होगा, एच में होगा। अब इसमें क्या लगाने की जरूरत है, ये लगाने की, के मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ये चीज़ के में है, ठीक है। अब वो एच वन एच टू इनवर्स को एच थ्री कह दिया और इस सारे को क्या कह दिया, के फोर कह दिया। तो ये जो है ना, ये इसकी जगह तो क्या लिख दिया एच थ्री, और ये पूरा है, इसकी जगह क्या लिख दिया के फोर। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया कि ये मेरा मटेरियल सारा किसके इक्वल हो गया, एच थ्री के फोर के। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है एच थ्री के फोर। अब एच थ्री के फोर किस में बिलोंग करेगा, एच के में बिलोंग करेगा। तो ये ए है, ये बी का इन्वर्स है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, एच के में बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जब कोई रखता है तो वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब एच के, अब तीसरी चीज़ क्या है, एच के को नॉर्मल सब ग्रुप बताना। एच के को सब ग्रुप तो बता दिया, हम नॉर्मल सब ग्रुप बताएंगे। कैसे बताएंगे, एच के मेरा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और जी मेरा जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ, एच के जी इनवर्स इज इक्वल टू ये पूरा मटेरियल ऐसा कैसा लो, और इसको पूरा मटेरियल को ऐसा कैसे लिखो, ये जी है, ये एच है, ये के है, ये जी इनवर्स है, ठीक है। तो मटेरियल ये है बीच वाला, ये ई से डेवलप हुआ, यानी ये हमने डेवलप किया जी जी इनवर्स, ठीक है। क्यों डेवलप किया, ताकि हम तीन तीन का एक सेट बना सकें। इस सेट को हमने क्या कहा, ये मेरा एच में बिलोंग करेगा, और ये वाला सेट मेरा किस में बिलोंग करेगा, के में। क्यों, ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल सेट किस में बिलोंग कर गया, फिर एच के में। यानी ये वाली चीज़, ये एलिमेंट जो है मेरा एच के में बिलोंग कर रहा है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। देखो ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, तीन तीन का सेट बनाने के लिए जी जी इन्वर्स किया इधर, ठीक है। क्योंकि हम ये कर सकते हैं, जी को जी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बनेगा, और ई से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। इसलिए ऐसा करना पड़ा हमें। पहले यहाँ कितने थे, चार, दो हमने लाए, फिर तीन तीन के पेयर बनाए। इस पेयर को तो कह दिया एच, इस पेयर को कह दिया के, किसकी प्रॉपर्टी से, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से। फिर एच के अंदर क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये देखो, इसको एच कह दिया, इसको के कह दिया, तो ये सब किस में बिलोंग कर गए, एच के अंदर बिलोंग कर, ठीक है। अब एच के क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है क्वेश्चन ग्रुप। तो क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है। इसके अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जी बाई एच। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जी बाई एच, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, एच ए और एच बी के प्रोडक्ट्स को इस तरह से लिखा जाता है। और एच ए एच बी कहाँ से मिलते हैं हमें, इससे मिलते हैं। हम क्वेश्चन ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा इतना काम आता नहीं है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन फॉर्म में हम देख सकते हैं इस चीज़ को। सबसे जरूरी है कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला है, एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, ऐसा 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 बोला। आपको कुछ कंसिडर नहीं करना है, ये दो तीन लाइनें आप देखो क्या बोला है, इंटीजर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, लिख दिया, जो बोला है ना वो लिख दिया। फिर सेकंड, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आई, लिख दिया। अब आई बाई एच क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप होता है, उसके एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ये कहाँ है, ये सब कुछ दिया हुआ है, गिवन पोर्शन में से निकाल के इतनी चीज़ लिखी है। तो एम क्या है मेरा, फिक्स है, और एम क्या है, फिक्स है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि एम मेरा फिक्स है, देखो ये एम इज फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है। अब एक्स क्या है, इंटीजर है। बात कही आप। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ तक आपने कर लिया एच प्लस जीरो तक।
अब देखो जी एच प्लस जीरो को कैसे लिखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले ना ये जो एक्स है, एक्स क्या इंटीजर है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे पहले जीरो ली, फिर वन ली, फिर टू ली, फिर थ्री ली, इस तरफ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से हमने एच को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब एच प्लस जीरो को कैसे लिखेंगे यहाँ, एच प्लस जीरो को ऐसे लिखेंगे कि एम के अंदर हमें, एम में नहीं एक्स की सभी वैल्यूज में हमें क्या जोड़ना है, प्लस जीरो जोड़ना है। तो इस पर जीरो में जोड़ने से कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए एज इट इज़ है। फिर हम प्लस वन जोड़ेंगे, प्लस वन जोड़ेंगे तो सभी में प्लस वन जुड़ेगा, जीरो में भी प्लस वन जुड़ेगा, फिर प्लस टू जोड़ेंगे, फिर ऐसा ऐसा करके हर वैल्यू के अंदर प्लस टू जोड़ा। फिर हम ऐसा कब तक करेंगे, एम माइनस वन जोड़ेंगे। जब हमने एम माइनस वन जोड़ा तो हमारे पास इस फॉर्म में आया, फिर हम एम को भी जोड़ेंगे। जब हम एम जोड़ेंगे तो हमारा सेट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आई बाई एच क्या होगा, हम तब तक लिखते हैं जब तक हमें वो सेट वापस ना मिल जाए जो हमारा पहला जब हमने शुरू किया था तब ये ऐसा था। तो हम कब तक करते हैं, एम क्या है, एम वो वैल्यू है जब हमें वो सेट वापस एज इट इज़ मिल जाता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो माना एम की वैल्यू फाइव है, फाइव वो वैल्यू है जब मेरा जो एच है वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो जो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वही लिखनी होती हैं। तो एच प्लस जीरो, एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री और एच प्लस फोर वो वैल्यूज़ हैं जो सारी अलग अलग है। एच प्लस फाइव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एच प्लस फाइव की वैल्यू एच प्लस जीरो से मैच कर रही है। अब ये कंपोजिट टेबल बना देंगे। फिर इसकी कंपोजिट टेबल हम बना देंगे, बिल्कुल आसान है। एच प्लस जीरो लिखा, एज इट इज़ जो पहली लाइन है वैसी की वैसी उतार दी। सेकेंड लाइन को उतारने, सेकेंड लाइन को हम वन से शुरू करेंगे और जीरो पे ख़त्म करेंगे। फिर थर्ड को टू से शुरू करेंगे, फोर पे ख़त्म करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है फोर, फिर जैसे ही फाइव होने वाला होता है ना उसमें से फाइव माइनस कर देते हैं। तो फाइव में से फाइव माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा। यहाँ फाइव बन रहा था तो फाइव माइनस कर दिया, यहाँ सिक्स बन रहा था तो फाइव माइनस करने पर वन बचा। तो वो जो चीज़ मैंने मॉडुलस वाले में सिखाई थी ना, मॉडुलस फाइव, वही चीज़ यहाँ कंसिडर करना है। और ये आप टेबल बिल्कुल आराम से बना लेंगे। जहाँ पर भी फाइव या फाइव से बड़े नंबर बनते हैं वहाँ आपको फाइव माइनस कर देना है। तो आपके पास ये टेबल इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और ये शुरुआत कैसे होती है, देखो एच प्लस वन है और एच प्लस जीरो है। तो एच प्लस वन में एच प्लस जीरो जुड़ेगा तो क्या बचेगा, एच प्लस वन ही तो बनेगा। एच प्लस वन में एच प्लस वन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एच प्लस टू बनेगा। तो इस तरह से बनी हुई है ये टेबल। पर जहाँ पर भी फाइव बनता है या फाइव से बड़ी वाली बनती है उसमें हम फाइव माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लेंगे, इसको बोलते हैं कंपोजिट टेबल। तो ये सॉल्यूशन था और फिर बाद में आपको कंपोजिट टेबल बनाने को भी कहा था तो कंपोजिट टेबल भी बना दी। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व होता है ना। तो यहाँ दो सेट दे रखे हैं जी और एन, और हमें बोला है क्वेश्चन ग्रुप कैसा दिखेगा इसका वो बना के दिखाओ। तो ये जी सेट लिख दिया, ये एन सेट लिख दिया। क्लियरली यहाँ पर एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन ग्रुप कैसे होंगे, जी बाई एन के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले एन डॉट वन, यानी कि एन के सभी एलिमेंट्स के साथ में वन का डॉट प्रोडक्ट करवा दो। तो एन के अंदर एलिमेंट कितने हैं, दो, उन सबके साथ वन का डॉट प्रोडक्ट हो गया तो ये आया। फिर एन के साथ माइनस वन का डॉट प्रोडक्ट करवा दो तो वैल्यूज़ ऐसी दिखेंगी। अब मेरे को क्या पता है यहाँ से कि जो वैल्यूज़ हैं एन वन की और एन माइनस वन की सेम है। एन वन की वैल्यू और एन माइनस वन की वैल्यू सेम है। कैसे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है। क्या सेम है, एलिमेंट सेम है। उनका ऑर्डर भले ही चेंज हो पर एलिमेंट सेम है, इसलिए एन वन और एन माइनस वन की वैल्यू सेम है। फिर हम आयोटा के लिए और माइनस आयोटा के लिए भी इसी तरह से कंसिडर करेंगे। ये मेरे एलिमेंट है एन के, उनके साथ में आयोटा का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर भी तो अब हमें सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, हमें डिफरेंट एलिमेंट कहाँ कहाँ मिले, एन वन में मिला और एन आयोटा में मिला। एन माइनस आयोटा यानी एन माइनस वन और एन माइनस आयोटा, ये दोनों जो है वो इनके सेम है एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए इन दोनों को नहीं लिखा गया है यहाँ। तो जी बाई एन का अंदर सिर्फ दो ही सेट एग्जिस्ट करेंगे। तो जी बाई एन क्या है, सेट। और यहाँ ये जो दिख रहा है ना वो भी क्या है, सेट है। ठीक है, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में सेट है। और इन सेट्स को हम क्या कहते हैं, कोसेट्स। तो क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, कोसेट्स का सेट होता है। यानी क्वेश्चन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में भी क्या होते हैं, सेट होते हैं, है ना। इस बात को आप कंसिडर करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अब इसका जो कंपोजिट टेबल है वो बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं, एन वन और एन टू। इस तरह से छोटी सी इसकी कंपोजिट टेबल बन जाएगी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। हो गई। अब इसका ये वाला क्वेश्चन ग्रुप का ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जेड प्लस एक ग्रुप दे रखा है और दूसरा ग्रुप ये दे रखा है। दो ग्रुप दे रखे हैं और दोनों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है। एच मैंने क्या कंसिडर किया, एच को खोल के कैसा लिखा जा सकता है, जेड क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले जीरो हो सकती है वैल्यू, फिर सीधा क्या होगी, वन। जब वन रखोगे तो फोर आएगा और माइनस वन रखोगे तो माइनस फोर आएगा। फिर टू रखोगे तो एट आएगा, माइनस टू रखोगे तो माइनस एट आएगा। इस तरह से हमने एच वाले सेट को ओपन कर लिया। अब कोसेट्स ऑफ एच कैसे दिखेंगे, सबसे पहले जीरो के लिए ये सारे क्या है, कोसेट्स हैं एच के। एच प्लस जीरो कैसा दिखेगा, इन सभी एलिमेंट्स में आप जीरो को ऐड करवा दो तो कैसा दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस वन करो तो ये वाले तो बढ़ जाएंगे एक एक और ये वाले एक एक कम हो जाएंगे। देखो फोर से थ्री हो गया, एट से सेवन हो गया। फिर टू करेंगे तो ये वाले टू से बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, टू, यानी वन प्लस टू। टू से जीरो में टू जोड़ो तो टू आ गया, फोर में टू जोड़ो सिक्स आ गया, एट में टू जोड़ो टेन आ गया।
वैसे ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो -2 बच जाएगा और इधर -6 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमें एक टाइम ऐसा आएगा h+5 में, जब हमें वो जो हमारे पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होने लग जाएंगे। 4 में भी हो रहे हैं ये रिपीट, तो 4 वो एलिमेंट है जहाँ वैल्यूज रिपीट होने लग गई। वापस 0 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, -4 आ गया, 12 आ गया, और ये वैल्यूज किससे मैच कर रही हैं? फर्स्ट वाले से मैच कर। तो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से बच गए? h+0, h+1, h+2 और h+3। फिर इनकी कंपोजिट टेबल बना दी, बिल्कुल आसान। 4 नहीं लिखेंगे और 4 से बड़े भी नहीं लिखेंगे। 4 आएगा तो -4 कर देंगे, तो वहाँ क्या बचेगा? 0। 5 आएगा तो -4 कर देंगे, तो वहाँ क्या बचेगा? 1। इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, ये कंपोजिट टेबल बन जाएगी। फिर क्वेश्चन ग्रुप का एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और कंसिडर करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? सेट दे रखे हैं। ये एक सेट दे रखा है, ये एक सेट, ये आपको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन तो आपको लिए भी बनता है ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना बनता है। और ये देख लो, इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस थ्योरम के अंदर क्या होता है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप। ये कंसिडर करते हुए हमें इसको प्रूफ करना है, तो करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले इसके अंदर नोट को तो पढ़ लेते हैं ना, क्या कह रहा है? वी नो दैट कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिक इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये एक तरह से थ्योरम का यूज हुआ है यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल दिया? कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिक इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये थ्योरम दी हुई है, पीछे हमने सॉल्व भी किया था इसको। और एच बाई जी वाई के क्या है? क्वेश्चन ग्रुप है, और यहाँ पे के क्या है? कर्नेल है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्या है, हमने पिछली वाली थ्योरम से यूज ली है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम इसको प्रूव करते हैं थ्योरम को। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? लेट जी इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी डैश इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ के इज अ कर्नेल ऑफ एफ, देन जी बाई के इज अ क्वेश्चन ग्रुप। ये सब चीज़ें हमको गिवन में है। नाउ वी विल कंसिडर मैपिंग फाई। फाई हमने एक मैपिंग कंसिडर कर ली जी बाई के, यानी क्वेश्चन ग्रुप से जी डैश के अंदर हमने एक मैपिंग कंसिडर। जी डैश क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज। तो क्वेश्चन ग्रुप से होमोमॉर्फिक इमेज में हमने एक मैपिंग कंसिडर कर ली। वो मैपिंग कैसी दिखती है? इस तरह से दिखती है, ठीक है। के एक्स कहाँ से आते हैं? हमारे जी बाई के से आते हैं। फाई इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग, ये डिफाइंड वेल डिफाइंड भी है मैपिंग। अब फाई को हम सबसे पहले होमोमॉर्फिक दिखाएंगे। होमोमॉर्फिक दिखाने के लिए के एक्स और के वाई दो एलिमेंट्स मान लिए जी बाई के। तो हमारा फाई के एक्स फाई के वाई को हम कैसा लिख सकते हैं? फाई के एक्स फाई के वाई, तो के एक्स के वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बाय मैपिंग, मैपिंग के थ्रू। अब होमोमॉर्फिक है या नहीं? सिंस एफ इज होमोमॉर्फिक, नो बडी नो, होमोमॉर्फिक तो हमें दिखाना है। आप ये चीज़ यहाँ नहीं लिख सकते, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि फाई के एक्स, ये जो एफ एक्स वाई है ना, वो किसके इक्वल है? एफ एक्स और एफ वाई के। फिर इसको एफ के एक्स और एफ के वाई लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा फाई क्या हो गया? होमोमॉर्फिक हो गया। ये आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते भैया, ये तो आपको लाना है, ठीक है। नेक्स्ट फाई इज़ 1 1। फाई अगर 1 1 है तो फाई के एक्स और के वाई दो एलिमेंट माने, तो हमें क्या दिखाना है लास्ट में? के एक्स इक्वल टू के वाई। तो एफ के एक्स एफ के वाई बाई मैपिंग। फिर दोनों तरफ एफ इनवर्स वाई से ऑपरेट करवा दिया, तो इधर तो ई बन गया और इधर ये एफ इनवर्स वाई आ गया, यानी ई डैश बन गया। तो ई डैश तो है ये ई डैश, इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? के में बिलोंग करेगा। क्यों? बाय कर्नेल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? कर्नेल की। नेक्स्ट, दोनों तरफ के से ऑपरेट करवाया। क्या है ये? इसको ऐसा कैसे लिख दिया? इसको ऐसा इसलिए लिख दिया कि के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, क्योंकि के एलिमेंट किसका है? के का ही है। तो ये पहले से के का एलिमेंट और इसके साथ के मल्टीप्लाई हुआ, तो के में ही तो रहेगा ये ओवरऑल। अब दोनों तरफ मैंने वाई से ऑपरेट करवाया। वाई से ऑपरेट करवाने से क्या हुआ? ये ई बन के हट गया और यहाँ क्या बचा? के एक्स, यानी के एक्स मेरा के वाई के इक्वल आ गया। और यही तो मुझे लाना है। 5 इज 1 1। 5 ऑन टू भी होता है, कैसे होता है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी डैश, और एक्स मेरा जी में है, तो के एक्स दोनों तरफ, एफ मेरा जी में है, के से जब मैंने इसको एफ मेरा यानी एक्स मेरा जी में है, तो ये इम्प्लाइज करके ये लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज प्री इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन। इसका मतलब फाई क्या है? ऑन टू है। इस नोट्स के अंदर ये जो राइटिंग है, ये वाली मेरी राइटिंग है, ये और ये वाला पोर्शन मैंने लिखा है अपने हाथों से। तो इस तरह से कंप्लीट। Thanks. Love you.